वेलकम बैक। मसला कश्मीर के हल तक एटमी ताकतों में जंग का खतरा खत्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिकी टीवी CNN को इंटरव्यू, कहा भारत और पाकिस्तान का अहम मसला कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में RSS नजरिए की हुक्मरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में 8 लाख भारतीय फौज तैनात है। President Trump, I asked him, it's very important to solve this Kashmir issue. If this issue keeps continuing, there's always a chance that two nuclear powers could be confronting each other. The moment my government came into power, the first thing I did was reach out to India. I said, look, you come one step towards us, we'll go two towards you. And our only issue is Kashmir. And we should solve it like on the dialogue table. But unfortunately, there's a tragedy unfolding in India. The RSS ideology has taken over India. So it's a racist ideology which has taken over India. Remember, 3 times the RSS was considered a terrorist organization. It's very difficult to come to terms with this ideology. An ideology which is based on hate, racial superiority and hate for Muslims, minorities, Christians, and of course, Pakistan. My worry is what is going on in India right now is much, much more damaging for India than for Pakistan right now. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। अमरीकी पॉलिसी का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा क्योंकि हम इत्तेहादी थे। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में कहा, अगर तालिबान हुकूमत पर दबाव डाला गया तो बेहतरी की उम्मीद नहीं। क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा कोई मुतबादिल इस वक्त मौजूद है? अमरीका को समझना चाहिए अफ़गान अवाम संगीन मुश्किलात का शिकार हैं। कभी ना कभी अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। This Afghan winters is extremely wicked, ruthless. They're facing winter, food shortages, malnutrition. The next couple of months, everyone is worried that they could be one of the worst humanitarian crises. What are the choices? Is there an alternative to Taliban right now? No, there isn't. Is there a chance that if the Taliban are squeezed, if the government is squeezed, there could be a change for the better? No. So the only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants: inclusive government, human rights, women rights in particular. That's the only way forward right now. The flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos. मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपने सबसे बड़े हरीफ चौधरी बरादरान से मदद लेने पहुंचे। चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान 22 साल बाद बाज़ाब्ता सियासी बैठक, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात नहीं की और चलते बने। ज़राए काफ लीग ने बताया, तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। बड़ी उम्मीदें, बड़ा गुलदस्ता लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंचे। 2 दहाइयों बाद होने वाली सियासी मुलाकात के बाद ओपोजिशन लीडर चलते बने मौजूद मीडिया से बात तक न की। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी ARY न्यूज सामने ले आया। ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद पर बात न की। साद रफीक और अयाज सादिक भी चुप रहे। ज़राए काफ लीग ने बताया कि मुलाकात खैरियत पूछने और माजी के किस्सों तक महदूद रही। ख्याल था कि शहबाज शरीफ अदम एतमाद की बात छेड़ेंगे, लेकिन शायद नून लीग वालों को जवाब का इल्म था या कासिद के जरिए मिलने वाले पैगाम से समझ गए थे। मुलाकात में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के साथ अता तारण भी मौजूद थे। काफ लीग की जानिब से चौधरी मूनिस इलाही और सालिक हुसैन भी शामिल थे। इससे पहले सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान भी चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर चले गए थे। जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं उन्हें तो खुद पर ही एतमाद नहीं। PDM जितनी तारीखें दे चुकी है इतनी तो सिविल कोर्ट नहीं देती। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अपोजिशन की सियासी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। ये सियासी बेरोजगार लोग हैं। फजलुर रहमान तो अपने घर की सीट तक नहीं निकाल सके। अपोजिशन वाले बेचारे बड़े मुतहर्रक हुए हैं। वो नजर आ रहा है कि उनकी सियासी जो जिंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। तो
दावा कर रहे थे कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, उनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं नजर आ रहा था। पीडीएम वाले जितनी तारीखें दे चुके हैं, इतनी तो सिविल कोर्ट में नहीं तारीख लगती। 3 साल से हम ये सुन रहे हैं जी, ये भी गुजर जाएगा वक्त। ये सियासी बेरोजगार लोग हैं, इनकी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, पीडीएम का हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए जिरगा बुलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करनी। अंपायर होता ही न्यूट्रल है। हुक्मरान अब अपने आकाओं पर भी बोझ बन गए हैं। मुजरा को तमगे देना इशारा है, खेल खत्म हो गया। अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है, नया खेल शुरू होने वाला है। हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं। पीटीआई के इत्तेहादी जमातों से कहा जाए, अब कौम पर रहम करें, मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, कौम का साथ दें, बहुत हो गया। इब्तिदाई तौर पर हमारे राब्ते कामयाब हैं, हमने होमवर्क करना है, तो वोट पूरे नहीं होते, जल्दबाजी भी नहीं करनी, हमने जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। गैर आईनी तब्दीलियों को कौम कबूल नहीं करेगी। उनके ख्याल ये था कि हम नफ्सियाती जंग लड़ रहे हैं, जैसे हम बड़े मुतमईन हैं, हालांकि ये खुद इशारा दे रहा है खेल खत्म हो चुका है, इनामात तकसीम हो रहा है। एम्पायर होता ही वही है जो न्यूट्रल हो जाए। कुरान करीम कहता है कल्लुन अला मौला, वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ है। मौलाना फजलुर रहमान के घर डीआई खान में अली अमीन गंडापुर के भाई और पीटीआई उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के कफील निज़ामी का दूसरा और PP के फैसल करीम कुंडी का तीसरा नंबर। पेशावर के मेयर की नशिस्त के लिए JUI के ज़ुबैर अली आगे, तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगिश की दूसरी पोजीशन। तहसील कौंसिल नौशहरा की रिपोलिंग के बाद तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इसहाक खट्टक की पोजीशन मजबूत है। JUI के हाकिम अली खेल दूसरे नंबर पर। DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। इरफान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इरफान, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पोलिंग का अमल, ये गिनती का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, इस वक्त हम अली अमीन खान गंडापुर के घर के आगे मौजूद हैं और अभी तक जो रिजल्ट मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मैदान जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी बरतरी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जश्न का समा है। अली अमीन गंडापुर के घर के बाहर और घर के अंदर और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके घर पर पहुँच आई है, ढोल की ताब पे रक्स कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस वक्त डेरे इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबला था और ये मुकाबला जो है आने वाली सियासत के हवाले से और आमदा इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी अहमियत का हामिल था और पीटीआई ने इस इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी हासिल करके ये साबित किया है कि डेरे इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो टाइम दे सकते हैं। इस वक्त भी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। अभी तक तकरीबन 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नताइज वसूल होने हैं, जिसमें हतमी नताइज जो है वो बताए जा सकेंगे। इस वक्त जो नताइज हमें वसूल हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल है और उनके घर के बाहर कारकुनों का बहुत बड़ा जमे खफीर जमा है। पीटीआई के उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल है, उनके घर के बाहर इस वक्त जश्न का समा भी है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सदके उस थानेदार के जिसने सबको मां की याद कराई। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा। जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फजलुर रहमान मदरसों और हम आवाम की सियासत करते हैं। सारे मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार थे जिन्हें माँ तो याद करा दे। वो तो मदरसों पे सियासत करते हैं, हम तो अवाम पे सियासत करते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि सियासत को मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने मजाक बना दिया है। नंबर पूरे हैं तो कल तहरीक अदम एतमाद मूव कर दें। ये क्या है, इधर उधर जा रहे हैं, ये तो इमरान खान को मजीद मजबूत बना रहे हैं। कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें, बिलावल भुट्टो से सीखें। को मौलाना ने और नून लीग ने मजाक बना दिया।
सीरियस बात करें, कुछ सीरियसली सोचे, बिलावल से लीड लें। अगर है इनके नंबर पूरे तो कल प्रूव करें। ये क्या बात हुई कि जो हम ये हो रहा है और वो हो रहा है और इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये तो हिमायत बना रहे हैं। ये तो भाग रहे थे मैदान से, मैदान को छोड़ के इन्होंने फैसला कर दिया था कि ये इस्तीफे देंगे। ये इमरान खान को और ताकतवर करने का तरीका था। नवाब शाह में अराजी के तनाज़े पर कत्ल, 5 अफराद के लवाहिकीन का कौमी शाहरा पर लाशें रख कर धरना 26 घंटे से जारी। मुकदमा दर्ज करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कल सिंध भर में शटर बंद हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। बिलावल भुट्टो का वाक़े का नोटिस, वज़ीर आला सिंध को शफाफ इंक्वायरी की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं नवाब शाह वाक़या सिंध में हुकूमती अमलदारी के बिखरने की एक और मिसाल है। सिंध में जरदारी के हवारी मुसलसल रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। दूध की कीमत में फ़ी लीटर 60 रुपये इजाफे का इम्कान है। डेयरी एंड कैटल फार्म्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा है कि 17% सेल्स टैक्स से मुर्गी, अंडे, दूध और अजनास की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर मसला हल ना किया गया तो दूध फ़ी लीटर 200 रुपये हो जाएगा। कमिश्नर कराची ने 8 दिसंबर 2021 में दूध की नई कीमत फ़ी लीटर 120 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन शहर में दूध फ़ी लीटर 140 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसका 12 जिक्र किया। जब दूध 95 रुपये लीटर था, हमने उसका जिक्र किया कि जी दूध 140-50 रुपये लीटर हो गए। अब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपने कोई इस पे कदम ना उठाया तो दूध 200 रुपये लीटर हो जाएगा। यकीनन वो पैसा सारिफ को अपनी जेब से भरना होगा, नहीं तो उसका नतीजा दूध और गोश्त, मुर्गी, अंडे की महंगाई की सूरत में निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मुल्क भर में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि फौरी तौर पर डिसीजन लें। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर हुजूम बेलगाम, फिर वही तशद्दुद, वही इल्ज़ाम। मियां चन्नू में जहनी मरीज शख्स पर बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम का बेरहमाना तशद्दुद। 50 साला मुश्ताक तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। बेहुरमती का इल्ज़ाम, हुजूम फिर बेलगाम। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में जहनी मरीज ने मुबैना तौर पर मस्जिद में कुरान पाक जला दिया। बेकाबू हुजूम ने 50 साला मुश्ताक को मस्जिद से निकालकर डंडे, रॉड और ईंटें मार मार कर कत्ल कर दिया। लोग नारे लगाते, वीडियो बनाते और इंसानियत का जनाजा निकालते रहे। मुश्ताक को भी जलाकर लाश मस्त करने की तैयारी थी। इसी लम्हे हुजूम को याद आया कि वो मुसलमान हैं जो लाशों को जलाते नहीं। लहूलुहान लाश देखकर कलेजा ठंडा ना हुआ तो तशद्दुद ज़दा लाश को मस्जिद के सामने दरख्त से बांध कर लटका दिया। 1,500 से 2,000 अफराद को काबू करने के लिए हस्ब रिवायत चंद अहलकार मौके पर पहुंचे। उस वक्त मुश्ताक जिंदा था, जिसे बचाने की कोशिश करने पर मुश्तइल हुजूम ने अहलकारों पर तशद्दुद किया, जिससे SHO इकबाल शाह शदीद जख्मी हो गया। नमाज मगरिब से कबल शुरू होने वाला खूनी खेल 1 घंटे से जायद जारी रहा। 2 माह कबल श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल की तरह इस वाक़े में बदला कुछ नहीं। लोगों की दरिंदगी और पुलिस की रिवायती ताखीर और हुजूम के आगे बेबसी साफ नजर आ रही थी। इसी वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले के लिए बर्दाश्त सिफर है। हुजूम के हाथों तशद्दुद और कानून हाथ में लेने वालों से संजीदगी से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन और पुलिस की जानिब से फ़राइज़ में कोताही पर रिपोर्ट तलब की गई। खानेवाल में मुश्तइल हुजूम ने शहरी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने 33 नामजद मुल्ज़मान और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल पुलिस ने 15 मरकजी मुल्ज़मान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 85 अफराद को हिरासत में लिया गया। फुटेजेस की मदद से मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और शनाख्त जारी है। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है।
तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजमान ने ईंटों और डंडों से शहरी पर तशद्दुद किया। वज़ीर आला और IG पंजाब सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने की हिदायत की और कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, लगता है बल्दियाती इंतखाबात से पहले कौम आम इंतखाबात देखें। सियालकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान कह रहा है जलसे करूंगा, चैलेंज करता हूं सियालकोट में जलसा करके दिखाएं, जरा बेसाखियों के बगैर अवाम में आकर तो देखो। करवट ले रहे हैं, हो सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात को लड़ने पड़ जाएं। बरतानिया की अदालतें एजेंसियां वो इंसाफ दे रही हैं हमारी क़यादत को। पाकिस्तान की एजेंसियां अदालतें ने किस शख्स को सादक और अमीन करार दिया। कहता ना मैं जलसे करूँ, इन्हें को सियालकोट जलसा करके दिखाए। आए अवाम में विसाखियों के बगैर आए, फिर पता लगेगा केड़ा टफ लाएगा। हट गर्मी देखो, चोरी और सीना जोरी देखो कि सारी दुनिया को चोर और डाकू कहता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। चोलिस्तान जीप रैली के हतमी नताइज का ऐलान। प्री पेड कैटेगरी ए में जाफर मक्सी ने मैदान मार लिया। नादिर मक्सी 20 सेकंड के फ़र्क से दूसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन में जुलेखा नियाजी ने सबको पीछे छोड़ दिया। स्टॉक कैटेगरी ए में मीर नवाज सत्ती कामयाब रहे। ख़वातीन में निदा वास्ती फ़ातेह करार पाई। इवेंट की तकरीब तकसीम इनामात में बदमस्की हो गई। फातेह रेसर सीटें न मिलने पर एहतजाजन जमीन पर बैठ गए। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर मजीद 41 अफराद की जान ले गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 3,206 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ 55,304 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.79% रही। कोरोना के ज़ेरे इलाज 1623 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची को सबसे ज्यादा रेवेन्यू फराहम करने वाला सनती हब साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की मरकजी सड़क खंडर के मनाजिर पेश करने लगी। साइट एसोसिएशन समेत दीगर इदारों की गफलत के बायस शहरी इस टूटी सड़क पर सफर करने पर मजबूर हैं। देखते हैं अफजल परवेज की रिपोर्ट। ये कोई मोहनजोदड़ो के मनाजिर नहीं बल्कि कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के हैं, जो गुज़श्ता 1 साल से बदहाली का शिकार। ये तो रोज का खड़े जंपे रोड जाम होना क्या गए, आवाम को बड़े तकलीफ है। बारिश तो इतनी नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन रोड का ये हाल है। बड़े बड़े घड़े और टूटी हुई पानी की लाइन, कीचड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क पर मुसाफिर किस तरह सफर करते होंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की साफ पानी की लाइन टूट जाने से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। और रात को पानी यहाँ से निकलता बहता है, मेन होल खुदा हुआ है, वहाँ से पानी आता है। ये सारा मीठा पानी है, पीने वाला पानी इलाकों में नहीं आता है, रोड पे ही बेहतर रहता है। मेन रोड ही है, इनको बनाना चाहिए बड़ी मेहरबानी से। कराची को सबसे ज्यादा रेवेन्यू फराहम करने वाला मुआशी हब साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी पर आए दिन हादसात और लूटमार के वाकयात पेश आते हैं, लेकिन इदारों की जानिब से इस सड़क की मुरम्मत और तामीरात के हवाले से कोई इक़दामात देखने में नहीं आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।